नमस्कार साथियों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल द एजुकेशन पर हार्दिक स्वागत है। आज के इस सेशन में हम हिंदी साहित्य से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे जो बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा 2024 और यह स्टेट के लिए बेहद उपयोगी क्लास होगी। तो देर न करते हुए चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। अगर चैनल पहली बार विजिट किए होंगे तो आपसे निवेदन है, सेशन को लाइक कर दीजिएगा। सेशन पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा जिससे रोज की क्लास का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। पहला प्रश्न है, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस वर्ष से लेखकों के समग्र योगदान पर दिया जाने लगा? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार 1984 से लेखक के समग्र योगदान के लिए दिया जाना शुरू हो गया। संदेश नहीं मैं यहाँ स्वर्ग का लाया, इस धरती को स्वर्ग बनाने आया, किसकी काव्य पंक्ति है? संदेश नहीं मैं यहाँ स्वर्ग का लाया, इस धरती को ही स्वर्ग बनाने आया, किसकी पंक्ति है? तो मैथिली शरण गुप्त जी की पंक्ति है। मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्रकवि के नाम से जाना जाता है और इन्हें राष्ट्रकवि की संज्ञा महात्मा गांधी ने दिया। और इनकी किस रचना पर राष्ट्र कवि का उपाधि मिला? तो भारत भारती पर। मछली बाजार किसका उपन्यास है? मछली बाजार किस विधा का रचना है? तो उपन्यास विधा की रचना है और मछली बाजार राजेंद्र अवस्थी जी का उपन्यास है। दुखों के दागों को तमगो सा पहना, दुखों के दागों को तमगो सा पहना, किसकी पंक्ति है? तो यह पंक्ति मुक्तिबोध जी की है। गीला कहानी किसकी है? तो गीला क्या है? कहानी विधा की रचना है और यह मुंशी प्रेमचंद्र जी की कहानी है। क्वेश्चन नंबर 6 है, उर्दू किस भाषा का शब्द है? उर्दू किस भाषा का शब्द है? तो उर्दू तुर्की भाषा का शब्द है और हिंदी फारसी भाषा का शब्द है। उर्दू तुर्की भाषा का शब्द है और हिंदी फारसी भाषा का शब्द है। भारत विभाजन पर आधारित उपन्यास आग का दरिया के लेखक कौन है? भारत विभाजन पर आधारित यह किस विधा की रचना है? उपन्यास है। आग का दरिया किस विधा की रचना है? उपन्यास है और इसके लेखक कौन है? तो कुर्तुल एन हैदर हैं। कुर्तुल एन हैदर हैं। हंगामा हुआ ढेर लेकिन सूरत नहीं बदली, हंगामा हुआ ढेर लेकिन सूरत नहीं बदली, किस कवि की पंक्तियाँ है? तो यह दुष्यंत कुमार की पंक्तियाँ है। किसकी पंक्तियाँ है? तो दुष्यंत कुमार की पंक्तियाँ है। प्रेमचंद्र उपनाम से लिखी गई पहली कहानी कौन है? तो प्रेमचंद्र उपनाम से लिखी गई पहली कहानी ममता है। मशाल जलती रहे किसका नाटक है? मशाल जलती रहे किसका नाटक है? तो हरिवंश तरुण का नाटक है मशाल जलती रहे। क्वेश्चन नंबर 11 है, शुक्ल ने त्रिवेणी में किन 3 कवियों की समीक्षाएं की हैं? तो शुक्ल ने त्रिवेणी में तुलसी, सूर और जायसी की समीक्षाएं की हैं। रश्मि धनु प्रबंध काव्य के लेखक कौन हैं? तो रश्मि धनु प्रबंध काव्य के लेखक हरिवंश तरुण हैं। आलचीकी किस भाषा की लिपि है? आलचीकी किस भाषा की लिपि है? तो आलचीकी संथाली भाषा की लिपि है और हिंदी भाषा की लिपि क्या है? तो देवनागरी है। देवनागरी है। रामदास कविता किसकी है? रामदास कविता किसकी है जो आधुनिक हिंदी कविता की एक महत्वपूर्ण रचना है? तो रामदास कविता रघुवीर सहाय जी की है। कविता की तीसरी आंख के रचनाकार कौन है? कविता की तीसरी आंख के रचनाकार कौन है? तो कविता की तीसरी आंख के रचनाकार प्रभाकर क्षत्रिय हैं। कौन है? तो प्रभाकर क्षत्रिय। क्वेश्चन नंबर 16 है, विश्व का प्रथम शैक्षिक सम्मेलन किसने आयोजित किया? तो विश्व का प्रथम शैक्षिक सम्मेलन राजा जनक ने आयोजित किया। राजा जनक कौन थे? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो राजा जनक
सीता जी के पिताजी थे। किसकी पंक्तियाँ है? उर्दू के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए खेद प्रकट करते हुए कहा था, रस्मो रिवाज भाखा का दुनिया से उठ गया। यह किसकी पंक्ति है? तो मुंशी सदा सुखलाल की पंक्ति है। इनकी प्रसिद्ध रचना सुख सागर है। सुख सागर। मुंशी सदा सुखलाल की प्रसिद्ध रचना क्या है? तो सुख सागर है। प्रगट किया कबीर ने 7 दीप 9 खंड। पंक्ति के रचनाकार कौन है? तो डॉक्टर सत्येंद्र हैं। रह गई दिशाएं उसी पार। उपन्यास के लेखक कौन है? रह गई दिशाएं उसी पार। देखिए ये लग रहा है कि ना किसी ही लेखक की पंक्ति है, लेकिन रह गई दिशाएं उस पार एक उपन्यास का नाम है। इसके लेखक संजीव हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, मोह भंग का सर्वाधिक प्रखर स्वर किस कवि की रचनाओं में दिखाई देता है? मोह भंग का सर्वाधिक प्रखर स्वर किस कवि की रचनाओं में दिखाई देता है? तो सुदामा पाटिल धूमिल की रचनाओं में दिखाई देता है। और इनकी प्रसिद्ध रचना संसद से सड़क तक है। संसद से सड़क तक है। मोह भंग काल कहाँ जाता है? मोह भंग काल कहाँ जाता है? तो साठोत्तर काव्य काल को मोह भंग काल कहा जाता है। केवल कविता के लिए कविता करना तमाशा है, किसका कथन है? केवल कविता के लिए ही कविता करना तमाशा है, किसका कथन है? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का कथन है। और महावीर प्रसाद द्विवेदी युग का नामकरण इन्हीं के नाम पर हुआ था। प्रसाद की किस रचना को स्मृति काव्य कहा जाता है? तो प्रसाद की कामायनी और आंसू नामक 2 रचना को स्मृति काव्य कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 24 है, आचार्य शुक्ल ने किस उपन्यास को काव्य कोटि का उपन्यास माना? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस उपन्यास को काव्य कोटि का उपन्यास माना? तो राधाकांत उपन्यास को। नई काव्य धारा के द्वितीय उत्थान का काल एकमात्र उपन्यासकार शुक्ल ने किसे माना? तो नई धारा के द्वितीय उत्थान काल का एकमात्र उपन्यासकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किशोरीलाल गोस्वामी को माना। किसे माना? तो किशोरीलाल गोस्वामी को। रघुवीर सहाय ग्रंथावली कितने खंडों में विभक्त है? तो रघुवीर सहाय ग्रंथावली 6 खंडों में विभक्त है। मुक्तिबोध की प्रसिद्धि का क्या कारण है? मुक्तिबोध की प्रसिद्धि का मुख्य कारण क्या है? तो उनकी लंबी कविता है। उनकी लंबी कविता मुक्तिबोध के प्रसिद्धि का कारण है। क्वेश्चन नंबर 27 है, नया खून नामक पत्रिका का संपादन कहाँ से हुआ? तो नया खून नामक पत्रिका का संपादक नागपुर से हुआ। कुबलय माला कथा के रचनाकार कौन है? तो कुबलय माला कथा के रचनाकार उद्योतन सूरी हैं। खुसरो की रचना खालिक बारी वस्तुतः है। तो खुसरो की रचना खालिक बारी फारसी हिंदी का एक संकलन है। किस समीक्षक ने विद्यापति की पदावलियों को जीव और परमात्मा के संबंध का रूपक माना? किस समीक्षक ने विद्यापति की पदावलियों को जीव और परमात्मा के संबंध का रूपक माना? तो आनंद कुमार स्वामी ने विद्यापति की पदावलियों को जीव और परमात्मा का संबंध रूपक माना। क्वेश्चन नंबर 31 है, मुस्काता चाँद ज्यों धरती पर, रात भर मुझ पर तुम्हारा ही खिलता चेहरा। पंक्ति किसका है? मुस्काता चाँद ज्यों धरती पर, रात भर मुझ पर तुम्हारा ही खिलता चेहरा। पंक्ति किस कवि की है? तो मुक्तिबोध की है। प्रसाद के किस रचना का कथानक महाभारत पर आधारित है? तो जयशंकर प्रसाद के सज्जन नामक रचना का कथानक महाभारत पर आधारित है। दोआब का
दोआब किस विधा की रचना है? तो दोआब निबंध संग्रह है। एक रहता है कि दोआब का कवि किसे कहा जाता है? तो शमशेर बहादुर सिंह को। शमशेर बहादुर सिंह को दोआब का कवि कहा जाता है। दोआब रचना किस विधा की रचना है? तो निबंध संग्रह है। रामानंद ने किस पुस्तक में अपनी पूरी गुरु परंपरा का उल्लेख किया है? तो रामानंद ने अपनी रामांचन पद्धति नामक पुस्तक में गुरु परंपरा का उल्लेख किया है। केशव ने षडमुख किसे कहा है? तो केशव दास की प्रसिद्ध रचना क्या है? रामचंद्रिका है। रामचंद्रिका केशव दास की प्रसिद्ध रचना है। और पूछा है इन्होंने षडमुख मतलब 6 मुख वाला किसे कहा है? तो कार्तिकेय को। कार्तिकेय कौन थे? तो भगवान शिव के बड़े पुत्र थे। क्वेश्चन नंबर 36 है, सिंधी भाषा का विकास अपभ्रंश की किस बोली से माना गया है? तो सिंधी भाषा का विकास अपभ्रंश के ब्राह्मण बोली से माना गया है। सबरस के रचनाकार कौन है? तो सबरस के रचनाकार मुल्ला वजही हैं। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुआ? तो फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 1800 ईस्वी में हुआ। बेकसी का मजार उपन्यास के लेखक कौन है? तो बेकसी का मजार उपन्यास के लेखक प्रताप नारायण श्रीवास्तव हैं। सरस्वती पत्रिका के प्रथम संपादक हैं? तो सरस्वती पत्रिका के प्रथम संपादक बाबू श्याम सुंदर दास हैं। क्वेश्चन नंबर 41 है, किसकी पंक्ति है? गिरा अर्थ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न। यह तुलसीदास की पंक्ति है। किसकी पंक्ति है? तो तुलसीदास की। कहानी महाक्षुद्रक। महाक्षुद्रक क्या है? एक कहानी है। इसके लेखक कौन है? तो मोहनदास नैमिषारण्य और यह एक दलित विमर्श के लेखक हैं। खुद को उर्दू और हिंदी का दोआब किसने माना है? तो शमशेर बहादुर सिंह ने। इसीलिए इन्हें मूढ़ का कवि और दोआब का कवि माना जाता है। गाथा कहने से किस लोक प्रचलित काव्य भाषा का बोध होता है? तो गाथा कहने से प्राकृतिक भाषा का बोध होता है। बरवे रामायण में कितने बरवे हैं? बरवे रामायण में कितने बरवे हैं? तो 69 बरवे हैं। बरवे रामायण में कितने बरवे हैं? 69 बरवे हैं। बरवे रामायण के रचनाकार कौन है? तो रहीम दास हैं। केशव का जन्म किस नदी के किनारे हुआ? तो केशव का जन्म बेतवा नामक नदी के किनारे हुआ। क्वेश्चन नंबर 47 है, पहाड़ी हिंदी को कितने भागों में बांटा गया है? तब पहाड़ी हिंदी को पश्चिमी पहाड़ी और मध्यवर्ती पहाड़ी में बांटा गया है। पश्चिमी पहाड़ी को कुमाऊनी कहा जाता है तथा मध्यवर्ती पहाड़ी को गढ़वाली कहा जाता है। शकुंतला नाटक का खड़ी बोली में अनुवाद किसने किया? तो शकुंतला नाटक का खड़ी बोली में अनुवाद राजा लक्ष्मण सिंह ने किया। और शकुंतला नाटक पहली बार किसने लिखा था? तो कालिदास ने लिखा था संस्कृत में। अवधी की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से हुई? तो अवधी भाषा की उत्पत्ति अर्धमागधी अपभ्रंश से हुई। किस बोली में कृष्ण काव्य और रीतिकालीन साहित्य का सृजन हुआ? तो ब्रज भाषा में हुआ। तो आज का यह सेशन यहीं समाप्त हुआ। आशा है सेशन पसंद आया होगा। अगर सेशन पसंद आए तो प्लीज़ सेशन को लाइक कीजिएगा। अगर चैनल पर पहली बार विजिट किए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।